हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान में आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाता है झारखंड का जनगणना 2011। अभी तक 2011 के बाद जो है फ्रेंड्स जनगणना हुई नहीं है। तो यहाँ पर आप झारखंड की किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, टीचर का हो, यहाँ पर जो है जनगणना से संबंधित आपको दो या फिर दो से अधिक प्रश्न, ठीक है, आपको पूछे जाते हैं। और इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 54 प्रश्न को करेंगे, जो स्पेशल जनगणना स्पेशल सारे सवाल रहेंगे। जैसे में क्या रहेंगे, तो जनसंख्या घनत्व कितना है, कहाँ पे कितने एजुकेटेड पर्सन है, कहाँ का एरिया कितना है, कौन सा बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के मामले में कौन सा बड़ा जिला है, क्षेत्रफल के मामले में कौन सा छोटा जिला है ना, और एजुकेशन के मामले में पुरुष की जो प्रतिशत है वो कितना है। इस तरह के जो सवाल पूछे जाते हैं आज के इस वीडियो में टोटल 54 प्रश्न में आज हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे। और हम लोग जानेंगे कि अगर यदि जनगणना से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपका छूटे ना एक भी, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट वाले सेलेक्ट किए गए हैं। 54 इजी और टफ दोनों लेवल के प्रश्न इसमें सेलेक्ट किए गए हैं, और इससे बाहर आपको कोई भी जो है प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना की अंतिम रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को प्रकाशित हुआ था, और इस नवीनतम आंकड़े के आधार पर झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। पहला सवाल तो आपका यहाँ पे आ गया जनसंख्या से, ठीक है। झारखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो सही उत्तर एकदम एग्जैक्ट बिल्कुल सही उत्तर आपको जो करना है वो कर देना है ऑप्शन बी, 3,29,88,134 झारखंड की जनसंख्या है 2011 की डाटा के अनुसार से, ठीक है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको ये प्रश्न बहुत बार आप प्रैक्टिस सेट वगैरह करते होंगे तो मिले होंगे आपको। दूसरा सवाल देखिए, झारखंड के दृष्टिकोण से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। अब ये कब की बात कर रहे हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है, किसके मामले में, जनसंख्या के दृष्टिकोण में, जनसंख्या के मामले में। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर का आपको क्या करना है, ऑप्शन बी कर देना है 14th, ठीक है। 14वां स्थान है जनसंख्या के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 3 नंबर सवाल में यहाँ पे देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। जो टोटल भारत का जो पॉपुलेशन है 2011 के अनुसार, उसमें से झारखंड का जो 3,29,00,000 जो जनसंख्या है वो प्रतिशत के मामले में कितना प्रतिशत है। तो 3 नंबर का सही उत्तर आपको कर देना है ऑप्शन बी, 2.72%। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में महिलाओं तथा पुरुषों की जनसंख्या क्रमशः कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले महिला दिया गया है, ठीक है, पहले महिला फिर पुरुष। तो हम लोगों को इसका आंसर बताना है। तो महिला का जनसंख्या कितना है 2011 के अनुसार, और पुरुष का कितना है। 4 नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, 1,60,57,819 जो है महिला है, और 1,69,30,315 क्या है, पुरुष है। अगर यदि इस तरह के प्रश्न आपको पहले नहीं पता था तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप तब करेंगे जब हम ऑप्शन में आंसर लगाते हैं, उसके बाद तो आपको बाद में भी आप देखना चाहेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर ये क्या है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि 2011 के जनगणना के आधार पर झारखंड में ग्रामीण आबादी कितनी है। अब 2011 में जनगणना के आधार पर झारखंड का जो ग्रामीण आबादी है वो कितनी हो जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ग्रामीण आबादी जो है 2,50,55,073, ये सिर्फ ग्रामीण जो है आबादी है। उसके बाद अगला प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है कि नगरीय आबादी कितनी है। ये तो हो गया भैया, ग्रामीण हो गया। तो झारखंड में नगरीय आबादी कितनी होगी 2011 के अनुसार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 79,33,061, ठीक है, 79,33,061 ये नगरीय आबादी हो गया। अगला सवाल है 7 नंबर, आपसे पूछ रहा है कि कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। जो कुल जनसंख्या है झारखंड में, उसमें पुरुष की जनसंख्या जो है प्रतिशत के मामले में कितना प्रतिशत है। तो 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 51.36%। क्या हो जाएगा, 51.36%। 7 नंबर का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो हो गया पुरुष का। तो जहाँ पे पुरुष है वहाँ पे महिला भी रहेंगी। तो जनसंख्या में महिलाओं की प्रतिशत कितना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पुरुष का देख लिए 51.36%, तो महिला का कितना हो जाएगा। तो महिला का हम लोगों को बताना है।
8 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 48.68%। ठीक है, क्या हो जाएगा? 48.68%। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर और 10 नंबर की सवाल की ओर। देखिए, झारखंड में कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? जो हम लोगों ने देखा एग्जैक्ट फिगर देख लिया कि गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करते हैं लोग वो कितने हैं, और अब हम लोग देख रहे हैं कि इसकी प्रतिशत कितने हैं। ठीक है, क्या हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो प्रतिशत है वो कितने हैं ग्रामीण में निवास करने वाले लोगों की। ठीक है, तो देखिए इसका प्रतिशत हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन बी, 75.95% झारखंड में लोग जो है गाँव में निवास करते हैं। उसके बाद देखिए झारखंड की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है शहरों में निवास करती है। तो अगर यदि 75.95% यानी कि 76% गाँव में निवास करते हैं तो शहर में कितना निवास करेंगे? शहर में करेंगे 24.05%। 5% यहाँ से घट गया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 24.05% लोग शहर में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो झारखंड में ऐसा कौन सा जिला है जिसका जनसंख्या सबसे अधिक है? तो रांची जिला में सबसे अधिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तो हो गया अधिक वाला, तो यहाँ पे सबसे नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा जिला में पाया गया जनसंख्या? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन डी, लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या। सबसे अधिक कहाँ पर? रांची में। ठीक है, सबसे कम कहाँ हो गया? लोहरदगा में। लोहरदगा में ध्यान रखेंगे, आप रिलेशन मैच करा के रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। देखिए 2011 के अनुसार जो है झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? प्रत्येक 1 किलोमीटर के एरिया में जो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व हो गया वो कितना हो गया? तो सही उत्तर आपको क्या करना है? सही उत्तर इसमें 13 नंबर का कर देना है, 414 व्यक्ति प्रत्येक वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 414 व्यक्ति रहते हैं। 414 व्यक्ति रहते हैं, तो ये ज़्यादा ना भारी है ना कम है। क्लियर हो गया? और उसके बाद देखिए 14 नंबर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड का भारत में कौन सा क्रम या फिर स्थान या फिर रैंक है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मामले में ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व के मामले में भारत का रैंक जो है वो कितने नंबर पे आता है सभी राज्यों में से 2011 के आंकड़ों के अनुसार से? तो 14 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 14वां नंबर आता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जनसंख्या घनत्व के 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया? झारखंड का कितना है? 414, लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो पाया गया कौन सा जिला में पाया गया? 15 नंबर का ऑप्शन बी, धनबाद में। धनबाद की जो जनसंख्या घनत्व है झारखंड के सभी जिलों से क्या है? अधिक है। अगला सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है, और इस जिले का जनघनत्व कितना है? सबसे न्यूनतम जनघनत्व, ठीक है, वो कौन सा जिला हो गया? सिमडेगा। तो इसकी जो जनघनत्व है वो कितना है? कितना है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन सी, 159 व्यक्ति। प्रत्येक 1 किलोमीटर के स्क्वायर में कितने लोग रहेंगे? 159। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के धनबाद जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया गया, उस जिले की जनसंख्या घनत्व कितनी है? अभी हम लोगों ने देख लिया सिमडेगा में कितनी है? 159। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला में है? धनबाद जिला में। तो इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 17 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1316 व्यक्ति। कितने? 1316 व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। देखिए न्यूनतम जनसंख्या की बात हो रही है, घनत्व की बात नहीं हो रही, कंफ्यूज नहीं करिएगा। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है। इस जिले में कुल जनसंख्या कितनी है? तो लोहरदगा जिला में सबसे कम जनसंख्या है। तो इस जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी? तो इस जिले की जनसंख्या हो जाएगी 4,61,790, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर झारखंड के निम्नलिखित 3 जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, उनमें से सही क्रम कौन सा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है? जनसंख्या घनत्व की। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे है कौन सा जिला में? धनबाद जिला में। तो पहला नंबर में, ए नंबर में कौन सा आ जाएगा? धनबाद आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धनबाद से रिलेटेड कितने ऑप्शन चालू है? 3 ऑप्शन चालू है। ठीक है,
तो ये एक ऑप्शन तो हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक बी नंबर वाला कट गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 19 नंबर का जो हम सही आंसर की बात करें तो पहला नंबर पे तो आपका धनबाद आ गया, दूसरा नंबर पे बोकारो आ गया और तीसरा नंबर पे रामगढ़ आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया सही आंसर, ऑप्शन ए के साथ सही आंसर चला जाएगा। धनबाद पहला नंबर में, दूसरा नंबर में बोकारो, तीसरा नंबर में रामगढ़ और सबसे लास्ट नंबर में कौन सा है जनसंख्या घनत्व में, सी मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 20 नंबर। ठीक है, किस पेज बढ़ेंगे, 20 नंबर पे। जनसंख्या घनत्व के अनुसार झारखंड के जिलों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, निम्न में से कौन अब व्यवस्थित है। अब हम लोग देख लिए स्टार्टिंग से 3 घटते हुए, अब हम लोग देख लेंगे न्यूनतम से 3 बढ़ते हुए। ठीक है, तो पहला जिला कौन सा हो जाएगा, 20 नंबर की हम बात करें तो पहला जिला कौन सी हो जाएगा, सिमडेगा जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो सिमडेगा से चालू होगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपका ऐसे कट गया। ठीक है, इसमें सिमडेगा लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए। सिमडेगा सबसे कम है, उसके बाद लातेहार है, उसके बाद गुमला है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया गया है या फिर पाया जाता है। लिंगानुपात क्या कहेंगे हम लोग, प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, फिर प्रत्येक 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ठीक है, तो लिंगानुपात जो है सबसे सर्वाधिक कहाँ पर पाया गया है, 21 का पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो कितने होती है, इसी को हम लोग लिंगानुपात कहेंगे। सबसे अधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर पाया गया है, 22 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा धनबाद में। कहाँ पे पाया गया है, धनबाद में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड का जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो करेक्ट आंसर क्या करेंगे हम लोग, 23 का 949, यानी कि प्रत्येक 1000 जो पुरुष है इसके ऊपर कितने महिलाएं हैं झारखंड में, तो 949 है। कितने शॉर्ट हो गए, प्रत्येक 1000 पर 51 महिलाएं जो है क्या है, कम है। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात कितना है, यानी कि अगर यदि 1000 पुरुष जन्म ले रहे हैं तो उसके साथ में कितनी महिलाएं जन्म ले रही हैं, तो 24 का हमको आंसर क्या करना है, 948 करना है। कितना करना है, 948 करना है। यहाँ पर कितने हो गए, 52 कम हो गए। ठीक है, तो पहले से लिंगानुपात क्या हो रहा है, घट रहा है। 25 का देखिए झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ पे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। 25 का करेक्ट आंसर हम लोग करेंगे ऑप्शन ए धनबाद। ठीक है, चलिए अगला सवाल, झारखंड के कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, तो 26 का हम लोग क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन डी करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 2011 के अनुसार जो है झारखंड का साक्षरता दर कितना है, तो हम लोग 27 का करेक्ट आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन सी करेंगे। ठीक है, 66.40%। क्या पूछ रहा था, तो झारखंड का साक्षरता दर कितना है, यानी कि प्रत्येक 100 पुरुष पर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 66.40% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। ठीक है, अगला सवाल है 2011 के अनुसार जो है झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, यानी कि प्रत्येक 100 लोगों में से कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कितने पुरुष पढ़े लिखे हैं, तो 28 का क्या हम लोग आंसर कर देंगे, ऑप्शन डी कर देंगे, 76.80, यानी कि प्रत्येक 100 में से 76.80 व्यक्ति क्या हैं, पढ़े लिखे हैं। उसके बाद देखिए महिला साक्षरता दर, जहाँ पे पुरुष का पूछेगा वहाँ पे महिला का पूछेगा ही, तो पुरुष साक्षरता दर उतना है, तो झारखंड में जो है महिला साक्षरता दर कितना है, यानी कि प्रत्येक 100 जो महिलाएं हैं उसमें से कितनी महिलाएं साक्षर हैं, तो 29 का करेक्ट आंसर कर देंगे हम लोग 55.40। ठीक है, क्या करेंगे 55.4, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए झारखंड के किस जिले में, चलिए वो मिस्टेक से आ गया था, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाया गया है, यानी कि सबसे अधिक साक्षर जो है झारखंड के कौन से जिले में है, तो रांची के जो लोग हैं सबसे अधिक साक्षर हैं। ठीक है, कहाँ के लोग, रांची के लोग सबसे अधिक साक्षर हैं। अगला सवाल है कि झारखंड में किस जिले में न्यूनतम साक्षरता दर पाया गया है, यानी कि झारखंड में 24 जिलों में सबसे कम पढ़ा लिखा लोग कौन सा जिला में है, तो 31 का हम लोग आंसर कर देंगे पाकुड़। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी, पाकुड़ में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। अगला सवाल है झारखंड के किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो 32 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन बी कर देंगे, रांची। पुरुष यहाँ पे सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं सभी जिलों में से। ठीक है,
उसके बाद 33, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर है, यानी कि सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ जो जिला है पुरुषों का वो कौन सा जिला है। तो 33 का हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन डी कर देंगे, पाकुड़। पाकुड़ में सबसे कम पढ़ा लिखा पुरुष है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखिए करेंगे, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाया गया है। तो 34 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, रांची कर देंगे, क्योंकि सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, रांची में। तो सबसे अधिक पुरुष कहाँ पढ़े लिखे हैं, रांची में। सबसे अधिक महिला कहाँ पढ़ी लिखी रहेगी, रांची में रहेगी। ठीक है, तो रांची हम लोग कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी कर देंगे। अगला सवाल देखिए 35, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाया गया है। न्यूनतम यानी कि कम। ठीक है, सब जिलों में से कम सबसे पढ़ी लिखी जो महिला है वो कहाँ की है, पाकुड़ की। सबसे कम पढ़ा लिखा लोग कहाँ पे हैं, पुरुष, पाकुड़ में। सबसे कम पढ़ी लिखी महिला कहाँ पे है, पाकुड़ में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है। ध्यान दीजिएगा, भारत के कुल राज्य जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी को अगर यदि हम मिला दें तो उसके बाद जो हमारा पुरुष साक्षरता दर आ जाता है वो कितने नंबर पे आता है। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों में से कितने नंबर पे आएगा। 36 का हम लोग आंसर कर देंगे, ऑप्शन बी, 28 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार से। ठीक है, तो हम लोग कितने नंबर पे आ जाएंगे, 28 नंबर पे आ जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत के कुल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में से महिला साक्षरता दर के आधार पर झारखंड का कौन सा स्थान है। पुरुष में कितने नंबर पे हम लोग थे, 28वां नंबर पे। महिला में हम लोग कितने नंबर पे आ गए, तो महिला में हम लोग आ गए 32वां नंबर पे। ठीक है, महिला में हम लोग का नंबर कितना आ गया, 32वां आ गया, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग सही करेंगे। अगर यदि पुरुष का पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे, 28वां कर देंगे। ठीक है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार। अगला सवाल देखिए, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा जिला में पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे, चतरा जिला कर देंगे। ठीक है, चतरा जिला में सबसे अधिक अनुसूचित पाए जाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 39, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत के आधार पर पाए जाते हैं। तो 39 का हम लोग क्या कर देंगे, ऑप्शन ये कर देंगे, पाकुड़ में। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 40 नंबर, झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत उच्चतम है। सबसे अधिक जो एसटी निवास करते हैं झारखंड के कौन से जिले में करते हैं, तो करते हैं खूंटी जिले में। कहाँ पे करते हैं, खूंटी जिले में करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति एसटी, ठीक है, न्यूनतम अनुसूचित जाति एसटी जो पाए जाते हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं। तो 41 का हम लोग आंसर कर देंगे, ऑप्शन ए, कोडरमा जिला। कोडरमा जिला में सबसे कम एसटी पाए जाते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पाया जाता है। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या जो पाया जाता है 42 का हम लोग कर देंगे धनबाद। ठीक है, नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, धनबाद जिले में है। 42 का हम लोग आंसर करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, झारखंड के किस जिले में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाया जाता है। सबसे कम नगरीय जनसंख्या झारखंड के कौन सा जिला में है, तो आपका गोड्डा जिला में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, गोड्डा जिला में, आने की ऑप्शन बी सही कर देंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, 2001 से लेकर के 11 तक के दशक में झारखंड में कुल जनसंख्या की वृद्धि कितनी प्रतिशत हो गई, या फिर कुल कितनी वृद्धि हो गई, 10 सालों में कितने लोग यहाँ पर बढ़ गए। तो 44 का हम लोग आंसर कर देंगे सी, 60,42,305 लोग झारखंड में 10 सालों में बढ़ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 45 में। झारखंड में 2001 से 11 के दौरान जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत जो है दर्ज की गई। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो मतलब कि दर्ज किया गया 2001 से 11 के बीच में वो कितने हो गए, तो वो हो गए 22.42। इतना प्रतिशत लोग क्या हो गए, बढ़ गए 10 सालों में। अगला प्रतिशत देखिए, 2001 से 11 के बीच में जो है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा। सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा जिला में वृद्धि हुआ। तो 46 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे कोडरमा। ठीक है, क्या कर देंगे, ऑप्शन सी कोडरमा कर देंगे। सबसे यहाँ पे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे 47, 2001 से 11 के दौरान जो है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा रहा। तो कोडरमा क्या हो जाएगा, सबसे अधिक वाला हो जाएगा। तो न्यूनतम वाला कौन हो जाएगा, तो न्यूनतम वाला हो जाएगा आपका धनबाद। सबसे कम जो पॉपुलेशन बढ़ा वो धनबाद जिला में बढ़ा। अगला सवाल करेंगे
जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है। अब प्रमंडल की बात आ गई, टोटल कितने प्रमंडल हैं, 5 हैं। तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो 5 में से कौन सा हो गया जनसंख्या के दृष्टिकोण से, तो 48 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन ए कर देंगे, उत्तरी छोटा नागपुर कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे छोटा रहा, सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल कौन सा रहा, तो 49 का हम लोग क्या कर देंगे, पलामू कर देंगे। पलामू डिवीजन में कितने जिले हैं, सिर्फ 3 जिले हैं, इसीलिए यहाँ की जनसंख्या स्वाभाविक है कम ही रहेगी। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है और इस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने रही है। तो हम लोग टोटल झारखंड का देखें 22 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अगर यदि हम सिर्फ अकेले कोडरमा की बात करें, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई, कोडरमा में, तो टोटल जनसंख्या कोडरमा में पहले कितना था, कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, तो 50 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे, सी कर देंगे, 43.42। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जो अनुसूचित जनजाति है इसकी जनसंख्या टोटल झारखंड में कितनी हो जाएगी, 51 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, बी कर देंगे, कितना, 86,45,042। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के कुल आबादी में जनजातीय आबादी के प्रतिशत कितना है। झारखंड की जो टोटल आबादी है उसमें से जनजातीय कितने प्रतिशत आबादी है, 52 का क्या आंसर हम लोग कर देंगे, 52 का हम लोग कर देंगे ऑप्शन डी, 26.2%। टोटल जनसंख्या में जनजातीय आबादी है, ठीक है, 26.2%। अगला सवाल है, झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो 53 का हम लोग क्या आंसर कर देंगे, ऑप्शन ये कर देंगे, 1.92 लाख। टोटल जनजातियों की संख्या कितनी है झारखंड में, कितने प्रकार की जनजाति पाई जाती हैं, 32 जनजाति, जिसमें से 8 जो हो गए वो आदिम जनजाति के हो गए और 24 जो हो गए वो जनजाति के हो गए। तो जो 8 अलग अलग जनजाति हो गए उसमें से उन लोगों की जनसंख्या कितनी है, 1.92 लाख। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे अंतिम प्रश्न है, झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी आदिम जनजातियों का है। तो अभी हम लोगों ने बताया कि 8 जनजाति लोग हैं आदिम जनजाति, उसमें से इसकी जो प्रतिशत है आबादी का वो कितने प्रतिशत है, तो करेक्ट आंसर करेंगे 0.72%, यानी कि ऑप्शन सी सही कर देंगे। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो है जनगणना से टोटल 54 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और इस तरह का और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।